जनपद कासगंज के कस्बा गंजुंडवारा में भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। बीएसपी पटियाली विधानसभा प्रभारी जुनैद मियां ने फीता काटकर किया शोभा यात्रा का शुभारंभ। वहीं जय भीम के नारों से गूंज उठा गंजुंडवारा और जय भीम के नारों पर थिरकती हुई नजर आई महिलाएं और युवक। आप जुड़ चुके हैं खिलेंद्र कुमार गुप्ता के साथ। वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का, तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के कस्बा गंजुंडवारा से है, जहां भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें शोभा यात्रा भी निकाली गई। बताते चले कि आज नगर गंजुंडवारा में दलितों के मसीहा एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। वहीं पटियाली विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी जुनैद मियां ने कादरगंज रोड से फीता काटकर शोभा यात्रा प्रारंभ की है। बताते चले कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की शोभा यात्रा में 1.5 दर्जन से अधिक झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। वहीं भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की शोभा यात्रा गंजुंडवारा के विभिन्न चौराहों से होती हुई बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। बता दें कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर बाबा साहब की 134वीं जयंती कादरगंज रोड से प्रारंभ होकर सब्जी मंडी रोड, राजा राम चौराहा, वान मंडी होते हुए स्टेट बैंक रोड, हनुमानगढ़ी चौराहा, रेलवे रोड होते हुए एटा रोड वापस कादरगंज रोड पर शांतिपूर्वक समाप्त की गई। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की शोभा यात्रा को लेकर पालिका की ओर से सफाई सुथराई की व्यवस्था बेहतर की गई। पूरे नगर की सड़कों को चूना डालकर सजाया गया। वहीं नगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की 134वीं जयंती को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था रही। बता दें कि गंजुंडवारा कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मय पुलिस बल के साथ शोभा यात्रा में कड़ी निगरानी करते हुए दिखाई पड़े। इस मौके पर मौजूद रहे पटियाली विधानसभा प्रभारी बीएसपी जुनैद मियां, दीप सिंह राणा, जिलाध्यक्ष बीएसपी कमेटी अध्यक्ष सुरेश पाल फौजी, महामंत्री सत्येंद्र गौतम, एडवोकेट कोषाध्यक्ष कृष्णपाल गौतम, मुकेश कुमार, सुरेश चंद्र गौतम, सुरेश चंद्र आर्य, बबलू गौतम, खुशदयाल गौतम, अजमेर सिंह एवं आदि बहुत से गणमान्य जन उपस्थित रहे। अंबेडकर बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली जा रही है। वहीं हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी जुनैद मियां जी। निकाली क्या रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो इस कमेटी को, गंजुंडवारा के लोगों को, तमाम आसपास के क्षेत्र को, जो लोग इसमें आए हैं, उन सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद बधाई देता हूँ और 134वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ मौजूद है जज साहब। आज नगर गंजुंडवारा बाबा साहब गंजुंडवारा के सभी निवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया और इस प्राचीन कस्बे में देखता हूँ कि बहुत ज्यादा एकता यहाँ मिलती है और जो हमारे कथित तथाकथित जन को दंगे से फैलाते हैं, तो यहाँ मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कभी किसी की बात न आए और केवल इंसान या मानवता डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास रखते। आपको बता दें आज नगर गंजुंडवारा में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 1.5 दर्जन से अधिक आकर्षक झांकियां केंद्र है। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से बाबा साहब की शोभा यात्रा को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आप देख सकते हैं गंजुंडवारा कोतवाली प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ शोभा यात्रा में मौजूद है, जहाँ पर हजारियों की संख्या में आज बाबा साहब की शोभा यात्रा में लोग मौजूद हुए। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीका से आज ये हुजूम देखने को मिल रहा है। ऐसा डलवा
भाई आज बाबा साहब की जयंती है, क्या कहना है बाबा साहब के बारे में? आज के लिए गंजनवाड़ा के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। जिस उत्साह के साथ और जिस भीड़ के साथ गंजनवाड़ा के लोग आज सड़कों पे उतरे हैं बाबा साहब की जयंती को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो सब बधाई के पात्र है। और इनके साथ साथ मैं पूरी कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियां की है। बाबा साहब की तो है हमेशा दलितों और पिछड़ों की लड़ाई करी है। आपका क्या कहना है इस वक्त हालात जो है? आज के हालात को देखते हुए अगर हालात को सुधारना है तो सिर्फ एक ही रास्ता सही है, जो कि भारतीय संविधान का रास्ता है, जो बाबा साहब ने हम लोगों को दिया है। और उसको अगर हटाने का काम कोई करेगा तो हम, हमारी पार्टी, हमारे समाज के लोग सब सड़कों पे उतरेंगे। तमाम घटनाएं हो रही है, बाबा साहब के लोग संविधान को नहीं मान रहे, घटनाएं हो रही है, क्या कहना? देखिए, जो परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं, संविधान लेकर घूम रहे हैं, उन लोगों ने, उन पार्टियों ने, उन नेताओं ने बाबा साहब को जीते जी क्या कभी भी उनके मरणोपरांत भी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब के मिशन को, आरक्षण में जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था की आरक्षण की, उसका पूर्ण लाभ जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तभी होता है। और दलित समाज के साथ साथ हर वर्ग सुरक्षित रहता है, व्यापारी सुरक्षित रहता है, किसान सुरक्षित रहता है, बेटियां सुरक्षित रहती हैं, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाती है और कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती है। गुंडों के लिए कोई जगह नहीं होती है, अगर उनके लिए जगह होती है तो जेल होती है। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं विपक्ष की, वो भारतीय संविधान लेकर मुद्दा उठाने क्या कहेंगे? मैं उन पार्टियों से ये कहना चाहूंगा कि जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में लाया था तब वो पार्टियां का सो रही थी, वो भी दलित समाज के लिए लाया गया था और उन पार्टियों ने उसका विरोध किया था। आपका जिला है ये, माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में मानवर कांशीराम नगर के नाम से जिला बनाया था, लेकिन जो लोग आज भारतीय संविधान को लेकर घूम रहे हैं, बाबा साहब की तस्वीर को लेकर घूम रहे हैं, जो टीडीए का नारा दे रहे हैं, उन्होंने ही मानवर कांशीराम नगर को कासगंज जिला कर दिया, महामाया नगर को हाथरस जिला कर दिया, पंसी नगर को हापुड़ कर दिया, भीमनगर को तमाम जो जिले बदले गए, गौतम बुद्ध नगर जिले का नाम बदल दिया गया। तो ये काम किसने किया? उन्हीं पार्टियों ने किया। और बड़ी लोग ये कहते थे कि जो माननीय बहन जी ने अपने शासन काल में महापुरुषों के नाम पर, चाहे वो बाबा साहब हो, तथागत बुद्ध हो, ज्योतिबा फुले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, उनके इतिहास को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज के जो महापुरुष थे उनके नाम पर पार्क बनाए, कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, हवाई अड्डे बनाए। तो ये लोग ये कहते थे कि हमारी सरकार आ जाएगी तो उस पर बुलडोजर चलवा देंगे। लेकिन आज वही लोग ये फर्जी बाबा साहब के अनुयायी है, ये बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो बाबा साहब की तस्वीर को लेकर घूम रहे हैं, वो बाबा साहब के दिए हुए वोट की ताकत वो अपने तरफ लेना चाहते हैं। लेकिन अब इस देश की और प्रदेश की पब्लिक अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जो पीडीए का नारा देते हैं, आज आप देख रहे हैं उन्हीं पार्टी के लोग दलितों पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। दलित समाज की बहन बेटियों को बराते नहीं चलने दे रहे हैं, उठा के ले जाते हैं, दिन दहाड़े टेम्पो में डाल के ले जाते हैं। अगर कहीं दलित समाज के बेटे के सीने पर टैटू जाटव नाम का छुपा हुआ लिखा हुआ देख लेते हैं तो पूरी तरह से उनको मार पीट के मंदासन स्थिति में पीट के वही पीडीए के लोग ये सब लोग कर रहे हैं। कानून मंत्री की बाबा साहब की जयंती मनाने की सारी पार्टियां होड़ कर रही हैं, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले केवल बहुजन समाज पार्टी के लोग ही है। बाकी आप भारतीय जनता पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग तो बाबा साहब की जयंती मनाने का ढोंग कर रहे हैं। क्या इनके घरों में बाबा साहब की तस्वीर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन हमारे घरों में बाबा साहब की तस्वीर मिलेंगी। हम दिल से मानने वाले लोग हैं, बाकी हम ढोंग करने वाले लोग हैं। अध्यक्ष जी, आज के हालात ये है, दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है और वहीं विपक्ष पार्टियां भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब की प्रतिमाओं को लेकर वोट काट रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुत समझदार लोग हैं, जो इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं और हमारा वोट है वो स्थिर है और पूरा वोट 2027 में बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए AMK यूपी नेशनल 24/7 न्यूज चैनल को
सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MKUP नेशनल 24/7 न्यूज़ चैनल।